भगवान कृष्ण गीता के 14वें अध्याय में 3 गुणों के बारे में बताते हैं जो हमारा जीवन नियंत्रित करते हैं। सत्वा या सद्गुण वाला व्यक्ति पवित्रता, ज्ञान और सुख से जुड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान और आनंद की भावनाएं बांधती है। राजस गुण वाला व्यक्ति अनंत इच्छाओं, लोभ और तेज गति से काम करने वाला होता है। ऐसा मनुष्य क्रियाओं और उनके परिणामों से बंधा रहता है। तमस गुण वाला मनुष्य आलस, अंधकार, प्रमाद, लापरवाही और ब्रह्म में जीता है। इसकी बुद्धि अक्सर जद होती है। कृष्ण बताते हैं कि ये तीनों गुण एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं और हमारा चरित्र, कार्य और मृत्यु के बाद की गति निर्धारित करते हैं। इस कारण हमको इन गुणों से ऊपर उठकर भक्ति योग के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक संसार को उल्टे अश्वत्थ पेड़ के समान कहते हैं। इस उल्टे पेड़ की जड़ में भगवान स्वयं है, तो इसकी शाखाएं हमारी इंद्रिया, इच्छाएं और भौतिक चीजें हैं। भगवान कहते हैं कि हम मनुष्यों को इस इच्छाओं रूपी पेड़ को काटकर प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए, ताकि अंत समय इस नश्वर शरीर को त्याग कर हम प्रभु से एक हो जाए। भगवान कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में देवी और असुरी लक्षणों को बताते हैं। जो मनुष्य भय हो, मन और बुद्धि का सच्चा हो, जो भक्ति और स्वयं पर नियंत्रण रखे, जो दान और तपस्या करे और जो अहिंसा, सच्चाई और करुणा से भरा हो, वो ही मोक्ष को पा सकता। परंतु जो व्यक्ति गुस्से वाला, घमंडी, दूसरों में गलतियां ढूंढने वाला, पाखंडी, अहंकार, कठोर और अज्ञानी हो, वो आसुरी मानसिकता वाला होता है। ऐसे आसुरी आचरण वाले व्यक्ति संसारिक बंधनों में फांसे रहते हैं। भगवान आगे बातें है कि काम, वासना, क्रोध और लोभ, लालच, ये तीनों आत्मा का पतन करते हैं। गीता के 17वें अध्याय में भगवान समझाते हैं कि हर एक मनुष्य श्रद्धा के साथ जन्म लेता है, किंतु उनकी आस्था उनके गुणों से बादल जाती है। सात्विक व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, स्वच्छ भोजन करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं और इच्छा बिना दान करते हैं। वही राजसिक मनुष्य अपने अहंकार और कर्मफल की इच्छा के चलते देवों और दैत्यों की पूजा करते हैं, राजसिक भोजन करते हैं और भौतिक लाभ के लिए यज्ञ और दान करते हैं। तामसिक व्यक्ति अपने आलस, अंधविश्वास और माया के कारण भूत प्रेत को पूजते हैं, बासी, स्वाधीन और झूठा खाना भी खा लेते हैं। ऐसे लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और दूसरों की सहायता या दान को असभ्यता से करते हैं। भगवान कहते हैं कि हमको हर कार्य ओम तात सत कहकर करना चाहिए, ताकि हमारे कर्म शुद्ध और आस्था के साथ किए जाए। भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय में अर्जुन भगवान से संन्यास और त्याग की परिभाषा पूछते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल की इच्छा बिना किए जाते हैं, वो संन्यास है और त्याग कर्मों के फलों को छोड़ दीन को कहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञात कराते हैं कि संन्यास और त्याग का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य अपने कर्म से विमुख हो जाए। याग, दान और तपस्या तो शुद्धि कारक है, जो सात्विकता से करना चाहिए। अगर हम कार्यों को शारीरिक कष्ट से बचने के लिए या माया से भ्रमित होकर करते हैं, तो वो राजसिक और तामसिक हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को धर्म अपने स्वभाव के अनुसार और सात्विकता से करने चाहिए, चाहे वो कितना ही अधूरा या कच्चा क्यों न हो। ऐसा कार्य दूसरों के कर्तव्य निभाने से अच्छा है। अंत में भगवान कहते हैं कि अर्जुन अपने कर्म चुने और भगवान को समर्पित कर दे, वे उसकी सारी बाधाएं दूर कर देंगे। गीता ज्ञान के बाद अर्जुन का भ्रम टूट जाता है और वो युद्ध के लिए तैयार होता है।